रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसके परिवार में उसके पिता कृपाल, माता कौशल्या और छोटी बहन दिव्या रहती थी। कोमल की शादी देव नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। देव के परिवार में उसकी माँ रेखा, पिता किशोर और छोटा भाई दीपक था। दीपक एक नंबर का बिगड़ेल, बदतमीज और अय्याश किस्म का लड़का था। ऐसे ही एक सुबह, बहू, अरे कहाँ रह गई? जरा आज एक कप चाय मिलेगी या नहीं? जी माँ जी, अभी आई। ये लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन देव घर आकर सबको बताता है कि उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और अब वो वहीं जाकर काम करेगा। देव के जाने के बाद उसकी माँ रेखा अपनी बहू कोमल के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। बेचारी कोमल अपनी शराफत के चलते कुछ नहीं कहती और ऐसे ही एक दिन उसकी छोटी बहन दिव्या उससे मिलने आती है। दीदी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, लेकिन जैसे ही दिव्या अपनी बहन की पीठ पर हाथ रखती है, तब कोमल की दर्द से आह निकल जाती है। दिव्या उसकी पीठ देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि कोमल की पीठ पर काफी सारे चोट के निशान हैं। तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। दीदी दीदी ये सब कैसे? किसने किया आपके साथ ये सब? बताओ मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। कहीं आपकी उस सास ने तो नहीं किया ये सब? तुझे मेरी कसम है दिव्या, अगर तूने किसी से कुछ भी कहा। दिव्या अपनी बहन की कसम देने के कारण ऐसा कुछ नहीं करती। शाम को कोमल का देवर दीपक शराब के नशे में घर आता है तो वहीं दिव्या किचन में पानी पी रही होती है। दीपक वहाँ पानी लेने के बहाने उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उसी वक्त उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिसकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहाँ आकर उनसे पूछते हैं, अरे बेटा दीपक, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं माँ, मैं तो बस पानी पीने आया था। गलती से इसके ऊपर हाथ लग गया तो इसने मुझे चांटा ही मार दिया। झूठ बोल रहा है ये, इसने जानबूझकर मेरे साथ बदतमीजी की है। कोमल अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है और उससे बात करती है। दीदी दीदी कम से कम तुम तो मेरा भरोसा करो। उस दीपक ने मुझे गलत तरीके से छुआ। दीदी मैं जानती हूँ दिव्या कि तू झूठ नहीं बोलती, लेकिन यहाँ हमारी बात मानने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन दीपक अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाता और वो हर पल दिव्या से बदला लेने के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए एक रात वो अपने एक दोस्त अमर के साथ मिलकर दिव्या के कमरे में घुस जाता है और उसके मुंह हाथ बांधकर उसका रेप कर देता है। वो दोनों दिव्या को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह कोमल उठकर उसके कमरे में जाती है और जब वो अपनी बहन को इस पीड़ित हालत में देखती है तो एकदम से शॉक हो जाती है और जोरों से चीखती है, हे भगवान! दिव्या, दिव्या ये क्या हो गया तुम्हें? उठो दिव्या, उठो। दीदी दीदी दीपक और उसके दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर ये सब। वो तुरंत दिव्या को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके वो घर आ जाती है और जाते ही दीपक को जोर से चांटे मारना शुरू कर देती है। उसके सास ससुर वहाँ आ जाते हैं और कोमल को रोककर उससे पूछते हैं, ये तू क्या किए जा रही है? पूछिए इससे कि इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरी बहन के साथ क्या किया। अरे हमें इस बारे में सब पता है, बस अब घर की बात को घर में दबा दो, वही बढ़िया है। ये कैसे बात कर रहे हैं आप पापा जी? मेरी बहन दिव्या के साथ इतना कुछ हो गया, वो बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और आप कहते हैं कि मैं इस बात को
को यही दबा दूं? हाँ हाँ दबा दो। अरे ये जवान लड़का है और जवानी में तो कभी कभी खून खौल ही जाता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहती है, मेरे घर वाले पैसे नहीं, अपना मान सम्मान और अपनी बेटी को सही सलामत चाहते हैं और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला कर रहूंगी। मैं चीख चीख के अदालत में सबको बता दूंगी कि आपके बेटे ने मेरी बहन के साथ क्या किया। कोमल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रेखा और दीपक उसका रास्ता रोक लेते हैं। दीपक उसे पकड़ता है। उसकी सास रसोई से चाकू लेकर आती है और दोनों मिलकर उसकी जीभ काट देते हैं। वो बेचारी दर्द में रोती और बिलखती रहती है, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर रहम नहीं करता और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। दीपक और उसका दोस्त अमर हॉस्पिटल में डॉक्टर को पैसे देकर दिव्या को भी मौत की नींद सुला देते हैं। कोमल बेचारी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और सदमे में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कोमल का पति देव दूसरे शहर से वापस अपने घर लौट आता है। कोमल जैसे ही उसे देखती है, वो जाकर उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो इशारों में उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसका एक भी इशारा नहीं समझ पाता और उससे कहता है, अरे कोमल, ये इशारों में क्या बात कर रही हो? साफ साफ बोलो, बात क्या है? तब कोमल उसे अपनी कटी हुई जीभ दिखाती है, जिसे देखकर देव को एकदम से बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है, कोमल, ये सब कैसे किसने किया ये सब? कोमल पास ही रखा पेन और पेपर उठाती है और लिखकर अपने पति को सब बताती है, जिसे पढ़ने के बाद देव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उठकर अपने घर वालों के पास जाता है। माँ! अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? माँ, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कोमल को हाथ भी लगाने की? अरे तुझे पता भी है हमने ऐसा किया क्यों? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। आप लोगों ने अपने मुजरिम बेटे को छुपाने के लिए एक मासूम को जान से मार दिया और एक की तो जुबान ही काट दी। तो तू क्या चाहता है? हम तेरे भाई और अपने बेटे को जेल भेज देते, उसे फांसी पर चढ़ा देते। मत कहिए मुझे अपना बेटा और इस मुजरिम का भाई। आज से मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। और हाँ, अब अपने इस बेटे को जिंदगी भर जेल के पीछे या फांसी पर टंगते हुए देखने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद देव अपनी बीवी कोमल के साथ घर छोड़कर चला जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर दीपक और उसके दोस्त की कंप्लेंट लिखवाकर अदालत में केस दर्ज कर देता है, जहां वकीलों की कड़ी बहस होती है और सबूतों के बाद दीपक और उसके दोस्त को फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथ ही दीपक के माता पिता को भी 10 साल की सजा हो जाती है और इस तरह देव अपनी साली दिव्या को इंसाफ दिलाता है और जिंदगी भर अपनी पत्नी का साथ देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जीप कटी बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा जिसके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।